नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की भी व्यवस्था। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। अलग अलग मामलों से संबंधित कुल 72 मामलों का हुआ निष्पादन। 5 लाख से अधिक राजस्व की भी हुई प्राप्ति। बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता सह समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। रक्तदान का किया गया आयोजन। 31 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। चाताडी में संचालित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक हुई बीमार। सभी छात्राओं को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच में पाया गया खांसी, जुकाम और वायरल। पचम्बा में संचालित मदरसा इमदादिया में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कंप्यूटर क्लासेस का किया उद्घाटन। बच्चों को अब मिलेगी तकनीकी से जुड़ी शिक्षा। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी और अन्य लोग रहे मौजूद। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का हुआ समापन। कई तरह के हुए कार्यक्रम, दी गई कई प्रकार की जानकारी। राष्ट्रगान के साथ हुआ समापन। और अब खबर विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 72 मामलों का निष्पादन किया गया। झालसा के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के आदेशानुसार और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सोनम बिश्नोई के नेतृत्व में यह आयोजन सफल हुआ। कुल 7 बेंचों का गठन किया गया था। बेंचों में आपराधिक मामलों, वन विभाग के मामलों, उत्पाद विभाग के मामलों, एनआई एक्ट एवं बिजली से संबंधित मामलों एवं अन्य मामलों का निष्पादन किया गया। 5,08,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति भी हुई। इस मासिक लोक अदालत में अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अमित कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राजेश कुमार बग्गा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, कुमारी नितिका प्रिया, न्यायिक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य एवं अधिवक्ता गण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शहर के बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता सह समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चौथी पुण्यतिथि पर शनिवार को एक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। यहाँ नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन और आजाद हिंद सेना के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर संचालित हुआ। इस रक्तदान शिविर में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिविर में प्रकाश सहाय समेत कई गणमान्य लोगों ने रक्तदान कर इस सामाजिक कार्य में अपना अहम योगदान निभाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस बाबत उनके भाई अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके याद में हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन किया जाता है। इधर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक क्षेत्र में भी उनका नाम था। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफी मदद की थी। आज वह हमारे बीच नहीं है।
उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आजाद हिंद सेना के शिवम आजाद ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक अच्छे समाज सेवी आज हमारे बीच नहीं है। उनसे मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। उनके बताए गए मार्गों पर चलकर आज हम लोग भी समाज सेवा लोगों के बीच में कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, विकास सिन्हा, डॉक्टर एस.के. सिंह, पत्रकार अभिषेक सहाय, अधिवक्ता जयप्रकाश राय, संतोष राय, विनोद शर्मा, अमित देव, आयुष सिन्हा, बैद्यनाथ पाल, राजकुमार राज, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश जालान, मदन लाल विश्वकर्मा सहित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिवारजन मौजूद थे। आज मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का आज चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन एवं आज़ाद हिंद सेना के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग विगत 4 वर्षों से लगातार नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और हर वर्ष हम लोग लगभग 30, 35, 40 लीटर करके ब्लड देते हैं। और नरेंद्र सिन्हा जो यहाँ गिरिडीह के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके याद में प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बड़ा कार्यक्रम होते रहता है। हर महीना कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और आगे भी हम लोग कार्य करते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि पर आज जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। आज रक्तदान के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का, लोगों को नया जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है और ये नरेंद्र सिन्हा जी के प्रति श्रद्धांजलि है लोगों की। और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएँ ताकि आपके 1 यूनिट रक्त से किसी को नया जीवन दान मिल सके। आज हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, जो हर वर्ष लगाया जाता है। उनकी मृत्यु से हुई क्षति को हम लोग तो क्षतिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, मगर रक्तदान करके आज वो जहाँ भी हैं उनको हम लोग ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपना रक्त दे करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी एक अच्छे समाज सेवी थे, जिसकी क्षति पूरे गिरिडीह को हुई है। उनके नहीं रहने से आज ब्लड दे करके हम लोग उनको महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैताडीह स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। शनिवार को सभी छात्राओं की जांच सदर अस्पताल में करवाई गई। बताया गया कि छात्राओं के बीमार होने की सूचना विभाग को मिली, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां बारी बारी से सबकी जांच हुई। इस दौरान कुछ छात्राओं का इलाज भी करवाया गया। किसी को खांसी, किसी को जुकाम तो किसी को पेट दर्द आदि की समस्या हुई है। पचम्बा में संचालित मदरसा इमदादिया में मंत्री हफीजुल ने कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। बताया गया कि यहाँ बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा देने की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में मदरसा में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, शहरी विकास, युवा खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने किया। बताया गया कि मदरसा में आलिम की तालीम शुरू की गई है, जिससे झारखंड के बच्चों को अब उच्च दीनी तालीम हासिल करने के लिए झारखंड से बाहर नहीं जाना होगा। मौके पर हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करना सख्त जरूरी है। इस्लाम ही हमें सांप्रदायिक संभाव, गरीबों की सेवा और देशभक्ति सिखाती है। उन्होंने कहा कि आलिम हमारी तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण होंगे। उन्होंने मदरसा में एक अल्पसंख्यक हॉस्टल निर्माण करने की घोषणा की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह देश विविधताओं में एकता का देश है, इसलिए भारत को पूरी दुनिया विश्व गुरु मानती है। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने धर्म में विश्वास करते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया और हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्म के अच्छे कार्य को देखने को मिलता है। उन्होंने मदरसा की चारदीवारी करने की भी घोषणा की है। मौके पर अमीरुद्दीन अहमद ने कहा कि यह मदरसा बच्चों के
सर्वांगीण विकास का काम करती है। उन्होंने घोषणा किया कि इरशाद अहमद वारिस कंप्यूटर सेंटर में एक कंप्यूटर देंगे। वहीं युवा समाज सेवी मोहम्मद सनी ने भी मदरसा के कंप्यूटर सेंटर में एक कंप्यूटर देने की घोषणा की। इस दौरान डॉक्टर रियाज अहमद, इश्तियाक अहमद, शाहनवाज अंसारी, इरफान उल हक मुखिया, शब्बीर आलम, इरफान आलम, अनवर अंसारी, करहर बारी मुखिया मुमताज अंसारी, सिकदारडी मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा, मोमिन सोसाइटी के सदर यूसुफ अंसारी, तेलोडी 84 पंचायत के सदर हदीस अंसारी, मोहम्मद मतीम डाइन, साफ अली गुड्डू समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज कंप्यूटर के जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आज के प्रोग्राम दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। और आजकल जो कंप्यूटर का माहौल है, जो नेट का माहौल है, जो IT सेक्टर का माहौल है, उसमें अरबी के साथ साथ आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और कंप्यूटर भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप देखते हैं सारे दफ्तरों में कंप्यूटर से ही काम होता है। तो यहाँ इस मदरसे के द्वारा आज यहाँ कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। बच्चे लोग भी कंप्यूटर सीखेंगे और जो ज़माने का जो हिसाब से अपने आप उसमें शामिल होने चलेंगे। बेगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का समापन हुआ। समापन समारोह में विद्यालय के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, सह निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा, उपाचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासक रूपा मुद्रा के साथ सभी शिक्षक, छात्र और अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के भव्य स्वागत के साथ हुई। इसके बाद स्कूल एंथम की मधुर प्रस्तुति हुई। इस समारोह का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना था। नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य अपनी बैच और साज पहनकर स्कूल के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस उपलक्ष्य में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र नेताओं की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम कल के नेताओं को पोषित करने में विश्वास करते हैं। हमारी छात्र परिषद हमारे नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे प्रत्येक परिषद सदस्य पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। प्रधानाचार्य ममता शर्मा ने नेतृत्व और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह समारोह केवल परिषद में भागीदारी करने के लिए नहीं है, बल्कि उपस्थित प्रत्येक छात्र के भविष्य में योगदान करने के लिए है। नेतृत्व का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो समुदाय के लिए लाभदायक हो और दूसरों को प्रेरित करे। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र नेता इस अवसर का लाभ उठाएंगे और अपने साथियों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने उपस्थित लोगों में गर्व और भविष्य के लिए आशा की भावना भर दी। चंबा रोड के बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में शनिवार को लैंप लाइटनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जीडी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक अजय बगड़िया, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर वर्षा भारती, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर श्यामल कुमार, संगीता बगड़िया, सोनल बगड़िया, जीडी बगड़िया कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुशवाहा, आलोक मिश्रा, नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर किरण, प्रबंधक सिस्टर रजनी मौजूद रहे। इस मौके पर थर्ड बैच के 34 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं अच्छे से नर्स का काम करने का शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी दौर चला। इस बाबत प्रिंसिपल ने बताया कि नर्सिंग स्कूल में पहली बार जब नर्स का शपथ ग्रहण करते हैं तो यह कार्यक्रम किया जाता है। मौके पर कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। डुमरी के पारसनाथ स्टेशन रोड में जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, स्त्री उत्तरी मुखिया रीना कुमारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क में धान रोपा और जर्जर सड़क का विरोध जताया। आपको बताते चले कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन जैनियों के तीर्थ स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ तीर्थ स्थल होने के कारण
देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सड़क की दशा जर्जर होने के कारण यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर जिला परिषद सदस्य और मुखिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क में ही धान रोपा। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य और मुखिया ने कहा कि पारसनाथ स्टेशन प्रसिद्ध स्थल होने के कारण यहाँ की सड़क जर्जर है। इसको लेकर कई बार मंत्री, विधायक, सांसद और जिला के अधिकारियों को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर आज विरोध में लोगों ने सड़क में ही धान रोपा। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि अगर फिर भी सांसद, विधायक और मंत्री अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कर रहे हैं देखिए, आज हम लोग इसी बाजार, इसी चौक, स्टेशन रोड, यहाँ इस रोड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यह स्टेशन रोड है, यहाँ के देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, और इसके बाद भी यहाँ रोड नहीं बन रही है। हम यहाँ पे जिला को दिए, डीसी साहब को लिख के दिए, माननीय सांसद महोदय से भी स्वीकृति करवाए, अनुशंसा करवाएं, और माननीय मंत्री जी को भी यहाँ पे लिख के दिए, लेकिन पता नहीं किस कारण नहीं हो रही है। डीसी साहब लिख के स्वीकृति 1.5 करोड़ की लागत से स्वीकृति दे दी, लेकिन केंद्र राज्य सरकार इनकी स्वीकृति नहीं दे रही है, जिसके कारण रोड नहीं बन रही है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए जिला परिषद से बनाना चाहिए, लेकिन जिला परिषद से रोड नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग की बंटवारा 20-25 लाख की होती है और यहाँ पे 1.5 करोड़ की लागत से बनेगी रोड। दोनों तरफ नाली रहेगी और बीच में रोड रहेगी, जिसके कारण मेरे तरफ हमसे नहीं बन पा रही है। इसलिए हम जहाँ तक हमको हाथ फैलाना चाहिए हम फैला चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं बन रही है। आज हम लोग इसके विरोध में रोड पे धान रोपे हैं। अगर यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किए, धान रोपे नहीं होती है, उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस के पास कार्यालय में धान रोपने का काम करेंगे। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ का रोड बहुत खराब है, इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ रोड बने। MP MLA को हम लोग लेटर लिख के दे के कर जाए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस वजह से हम लोग यहाँ रोक रहे हैं ताकि कोई सुनवाई हो। पारसनाथ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये मेन रोड है, फिर भी ये रोड नहीं बन पा रही है, इसका क्या कारण है? पता नहीं क्या कारण है, लेकिन बन नहीं पा रही है। MP MLA के ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, फिर चुप लगा देते हैं। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैक टू स्कूल कैंपेन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी CRP BRP, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं परामल फाउंडेशन, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, सामाजिक परिवर्तन संस्थान एवं NGO के प्रतिनिधि ने भाग लिया। कार्यशाला में बैक टू स्कूल कैंपेन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं उसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए जिला शिक्षा पर अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में आगामी 16 दिन के लिए मिशन मोड में यह अभियान 100% बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही साथ बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नति सुनिश्चित किया जाना है। प्रयास कार्यक्रम के तहत बच्चों की उपस्थिति अनुश्रवण भी किया जाना है। नामांकित बच्चों का विद्यालय में स्वागत किया जाना है तथा उनकी उपस्थिति बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालय के वातावरण को खुशनुमा बनाया जाना है ताकि बच्चे सहज महसूस कर सके और बच्चों को विद्यालय में आनंद की अनुभूति हो। चिन्हित किए गए शिक्षित बच्चों को उनके पोषक क्षेत्र के नजदीकी विद्यालय के साथ नामांकन कराया जाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ई-विद्या वाहिनी में बच्चों का प्रोग्रेशन संधारित किया जाना है। गांडी प्रखंड मुख्यालय में गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह की ओर से शनिवार को गायत्री हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री एवं गुरु वंदना से की गई। इस महायज्ञ में दर्जनों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल की पूनम गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1926 में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप, जिसके 100 वर्ष वसंत वर्ष 2026 में पूरा होने वाला है। साथ ही इस मिशन की संचालिका माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी भी वर्ष 2026 मनाया जाएगा। कि शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष सहित गिरिडीह जिले में अखंड ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी।
अखंड ज्योति कलश यात्रा पूरे जिले के सभी प्रखंडों एवं गांव में भ्रमण करेगी। इस यात्रा के द्वारा जिले के सभी घरों तक इस मिशन के संदेश को पहुंचाया जाएगा। सभी को गायत्री महामंत्र की साधना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अध्यात्म के मूल सूत्र से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ व्यक्ति के जीवन में आए हुए संकटों एवं विपत्तियों का निवारण हो, पर्यावरण संतुलित हो, समाज छाए हुए अनाचार, अंधविश्वास एवं बुराइयां का निवारण कैसे होगा, इस बातों को भी ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से बतलाया जाएगा। इस महायज्ञ में एक बच्चे का जन्मदिन एवं एक बच्चे का नामकरण संस्कार भी करवाया गया। यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर सभी ने अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ने एवं जीवन में एक एक अच्छे कार्य करने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बलराम, विश्वकर्मा, प्रकाश गुप्ता, शिव शंकर गुप्ता, संतोष राम, प्रवीण कुमार, आशा देवी, सोनी देवी, कुसुम देवी, प्रीति कुमारी, कविता देवी, विनीता देवी, प्रियंका कुमारी का सहयोग प्राप्त हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। अलग अलग मामलों से संबंधित कुल 72 मामलों का हुआ निष्पादन। 5 लाख से अधिक राजस्व की भी हुई प्राप्ति। बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता सह समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की मनाई गई 4थी पुण्यतिथि। रक्तदान का किया गया आयोजन। 31 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। चाताडी में संचालित कस्तूरबा विद्यालय की 11 छात्राएं अचानक हुई बीमार। सभी छात्राओं को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच में पाया गया खांसी, जुकाम और वायरल। पचम्बा में संचालित मदरसा इमदादिया में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कंप्यूटर क्लासेस का किया उद्घाटन। बच्चों को अब मिलेगी तकनीकी से जुड़ी शिक्षा। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी और अन्य लोग रहे मौजूद। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का हुआ समापन। कई तरह के हुए कार्यक्रम, दी गई कई प्रकार की जानकारी। राष्ट्रगान के साथ हुआ समापन। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।